नमस्कार आप सभी को। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड के दो बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं। एक रहेगा बेसिक शॉर्ट हैंड का और एक रहेगा आपका डिक्टेशन वाला बैच। आज केवल हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए हमने बैच लॉन्च किया है और जल्द ही इंग्लिश के लिए भी हम लेकर के आएंगे। और इंग्लिश वाले बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश का बैच भी चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले, बैच की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ डाउट्स, जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दूंगा बैच की, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा डाउट तो ये रहता है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो वैकेंसी देख करके फॉर्म को भरते हैं, है ना। जैसे वैकेंसीज आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो अभी क्या है, लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यार शॉर्ट हैंड क्या होती है, कितने समय में आप इसको सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहेगा, या जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको 1-2 महीना हुआ है शॉर्ट हैंड सीखते हुए, उनके मन में भी डाउट होता है कि शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है। पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा। उसके बाद ऑफलाइन सीखे या फिर ऑनलाइन, तो ये 2 पॉइंट है आपके जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय आपको लगता है। देखो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आप शॉर्ट हैंड को 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें मांगी जाती है ग्रेड डी के लिए, तो 80 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, है ना। मतलब ग्रेड डी तक 100 सीखने के लिए तो आपको लंबा समय चाहिए होता है ना, कम से कम 1 साल उसके लिए चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं ग्रेड डी की, यानी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप कम से कम कितने समय में सीख सकते हैं। तो जैसा भी मैंने आपको बताया है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिचुएशन क्या है, अगर केवल आपको शॉर्ट हैंड ही पढ़नी है, कोई आपका एग्जाम नहीं है, सीबीटी एग्जाम नहीं है, केवल आपको शॉर्ट हैंड ही पढ़नी है, तो पूरा दिन फिर आप शॉर्ट हैंड में दोगे, तो उस कंडीशन में आप 4 से 5 महीने में भी शॉर्ट हैंड को आराम से 80 की स्पीड तक लेके जा सकते हो। लेकिन हमारे सामने ऐसी सिचुएशन तो अभी है नहीं। हमारे पास अभी एग्जाम है, मतलब पहले हमें एग्जाम भी क्लियर करना है ना, पास में एग्जाम है, तो हम पूरा समय शॉर्ट हैंड को नहीं दे सकते। हमें क्या है, अपना मैक्सिमम समय जो है अभी रिटन एग्जाम के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कितने समय में, अब की जो सिचुएशन है, करंट की जो सिचुएशन है, इस कंडीशन में हम कितने समय में अपनी शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं, तो इसके बारे में यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो, जो शॉर्ट हैंड होती है, अगर मैं देखो ऋषि प्रणाली से, जैसे हिंदी की शॉर्ट हैंड है, ये ज्यादातर ये पढ़ाई जाती है आपको ऋषि प्रणाली, है ना। इसमें लगभग आपकी जो एक्सरसाइज है वो 47 to 48, 50 मान लो, है ना, 50 एक्सरसाइज है, और एक दिन में एक एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाती है। इस हिसाब से लगभग 2 महीने का समय आपको लगता है इन सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, और 1 महीना और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, है ना, स्पीड लिखने में। मतलब आप जो है बेसिक से अगर स्टार्ट करते हो और 50-60 की स्पीड तक पहुंचने में लगभग 3 महीने का आपको समय लग जाता है। यानी बेसिक कंप्लीट करने में आपको लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा अभी के हिसाब से, जो करंट सिचुएशन है। क्योंकि हमें पूरा समय नहीं देना है शॉर्ट हैंड को, हमें केवल उतना समय देना है जितना हम बेसिक कंप्लीट कर लें आपने अपने 3 महीने में। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। आप इसको 1 महीने में भी कर सकते हो अगर आप पूरा समय शॉर्ट हैंड को दो पूरे दिन। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, सबसे ज्यादा समय आपको देना है कहां पर, अपने रिटन एग्जाम पर, है ना। मैक्सिमम समय आपको रिटन एग्जाम पर देना है, और शॉर्ट हैंड को आप 1 से 2 घंटा भी अगर दिन में दोगे तो सफिशिएंट है। 3 महीने का टारगेट बनाओ कि मुझे 3 महीने में क्या करना है। 1 सेकेंड, मुझे 3 महीने में क्या करना है, 1 सेकेंड, मुझे 3 महीने में अपनी बेसिक शॉर्ट हैंड जो है, या ये कह सकते हैं जब आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्पीड है वो 50-60 से स्टार्ट हो जाती है ना। तो आपका टारगेट क्या रहेगा,
आपका टारगेट ये रहेगा कि मुझे डेली शॉर्ट हैंड को लगभग 2 घंटे का समय देना है, उससे ज्यादा समय अभी नहीं देना। ये बेसिक वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं कि 2 घंटे का, लगभग 1 से 2 घंटे का समय देना है। और आपको केवल ये टारगेट बनाना है कि मुझे 3 महीने में अपनी बेसिक कंप्लीट करनी है बस, यानी 50 से 60 की स्पीड तक मुझे पहुंचना है। अब 50 से 60 की स्पीड से 80 तक जाने के लिए आपको और 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं, यानी लगभग आप 6 महीने में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड सीख जाओगे। 3 महीने बेसिक, और बेसिक से 80 वर्ड तक जाने के लिए अगले 3 महीने, जो कि आपके पास अभी सफिशिएंट समय है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भैया ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप समझो। देखो, 2 तरह की चीजें हैं। अगर आपका सीबीटी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, मेरा सीबीटी स्ट्रांग है, तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय आपको देना पड़ता है। जो चीज आप ऑनलाइन में जो चीज 1 से 2 घंटे में आप सीखोगे, वही चीज सीखने के लिए, सेम ये चीज सीखने के लिए ऑफलाइन में आपको 4 से 5 घंटे समय देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा भाई? ऑफलाइन सेंटर पे आप जाओगे तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। भाई कोचिंग जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, तो आधा पौन घंटा आपको तैयार होने में, फिर आधा घंटा आपको जाने में, और इतना ही समय भाई लगभग 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, मतलब तैयार वगैरह होके इंक्लूड करके बता रहा हूं मैं। 2 घंटे ये हुए और 2 घंटे आपकी क्लास चलती है, तो 4 घंटे और लगभग 5 घंटे का आपका, 4 से 5 घंटे आपके बिल्कुल 100% निकल जाते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऑफलाइन, इसीलिए मैंने बोला है, अगर आपका सीबीटी स्ट्रांग है तो 4 से 5 घंटे यहां पर दे सकते हैं, ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सीबीटी पे ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्ट्रांग है। और किसी वजह से और जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट है उनका सीबीटी अच्छा नहीं है, अगर आपका सीबीटी स्ट्रांग नहीं है, यानी इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आपकी अच्छी नहीं है, आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ज्यादा फोकस करने का मतलब ये कि कम से कम 10 से 12 घंटे आपको रिटन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप रिटन एग्जाम पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। इस कंडीशन में आप ऑनलाइन से बेहतर आपके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। तो देखो, ऑफलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन भी अच्छा है, दोनों की कंडीशन है। इस कंडीशन में ऑफलाइन जो मैंने आपको बताई है, और अगर आपका सीबीटी भैया स्ट्रांग नहीं है तो सबसे ज्यादा फोकस करो अपने सीबीटी एग्जाम पर। आपको ऑफलाइन सेंटर जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप डिक्टेशन स्पीड लिख रहे हो, आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, फिर भी आप बिल्कुल अभी बंद कर दो ऑफलाइन सेंटर पे समय। अगर आपका समय 1-2 घंटे में काम हो जा रहा है तो आप जा सकते हो ऑफलाइन, है ना, आसपास में है तो। लेकिन अगर 4 से 5 घंटे समय लग रहे हैं तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन सेंटर शॉर्ट हैंड पढ़ने जाना भी स्किप कर सकते हो। क्या फायदा, आप शॉर्ट हैंड तो सीख लोगे लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाओगे, है ना, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सीबीटी जो एग्जाम होगा आपका, उसमें अच्छे मार्क्स लाना। तो अभी के लिए चाहे आप डिक्टेशन लिख रहे हो, चाहे आप बेसिक सीख रहे हो, इन कंडीशन में से किस कंडीशन में आप हो, उस हिसाब से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को चूज कर सकते हो। यहां पर 1 से 2 घंटे ही आपको समय देना पड़ेगा, आपका पूरा काम हो जाएगा पूरे दिन का, है ना। और यहां पर आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, है ना, कम से कम। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब जो हमने बैच लॉन्च किया है इसके बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। और डिस्काउंट, आज के लिए आपका डिस्काउंट, जब भी हम नया बैच लॉन्च करते हैं तो उस दिन आपको डिस्काउंट दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इंग्लिश का जो बैच है शॉर्ट हैंड का, वो कब आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, ओके, ये हमारे नासिर सर है जो कि आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाएंगे, और इनके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। जो
ठाकुर द्वारा है, आप सर्च करना यूट्यूब पर, और जो ठाकुर द्वारा के आसपास के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता ही है ठाकुर द्वारा के बारे में। मतलब स्टेनो का हब एक तरीके से, वहां पर बहुत बच्चे पढ़ते हैं। और वहां का जो सबसे बड़ा सेंटर है जिसकी वजह से ये सिटी फेमस हुई है, वहां पर सर पढ़ाते थे, नासिर सर इनका नाम है ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर आपको पढ़ाएंगे। और ये है आपका देखो बेसिक शॉर्ट हैंड का बैच, जिसका प्राइस 499 नॉर्मल रहेगा। और देखो पहला बैच है इसलिए हम 499 रुपए प्राइस रख रहे हैं। अदरवाइज ऑनलाइन में भी कहीं पर ज्वाइन करोगे तो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए ऐसे फीस लेते हैं आपके ना। लेकिन हमें अभी क्या है, पहला बैच है इसलिए हमने केवल 499 रुपए ही फीस रखी है। और डिस्काउंट के लिए भी कोड बताऊंगा आपको, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मंथली फीस है ये, पर मंथ आपको देनी पड़ेगी। और बेसिक जैसा मैंने आपको बताया 3 महीने लगभग लगेंगे, तो 3 महीने में आपको बेसिक अच्छे से आप 50-60 की स्पीड तक पहुंच जाओगे, है ना। इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। उसके बाद देखो डिक्टेशन वाला बैच है। अगर आप 70 की स्पीड लिख रहे हो ना, 60, 70, 80, 80, 90, 100, 110, तो इसमें ये सारी डिक्टेशन आपको बोली जाएगी इस स्पीड में। अगर आप डिक्टेशन में है तो आप अपनी डिक्टेशन को मेंटेन करके रखो, बस इतना ही करना। आपको बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना है अभी शॉर्ट हैंड में, बस उसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। अपनी टाइपिंग वगैरह करते रहो। तो अगर आप स्पीड में हो तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना, डिक्टेशन वाला, है ना। डेमो क्लासेस वगैरह, देखो डेमो क्लासेस कहां पर मिलेगी? डेमो क्लासेस एप्लीकेशन पर ये हमारा एप्लीकेशन है स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा आपके सामने लिखा हुआ। और बैच ज्वाइन करने के बाद एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करना है। और यहां पर देखो कूपन कोड ये रहा आपका GK10, GK10 आपको कूपन कोड यूज करना है। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, और ये डिस्काउंट केवल आज के लिए रहेगा। तो जल्दी से जाओ एप्लीकेशन इंस्टॉल करो अगर आपने नहीं किया है, और इस बैच को जल्दी से आप ज्वाइन करो। जिस भी आप स्टेज पे हो, डिक्टेशन वाला करना चाहो डिक्टेशन, बेसिक करना चाहो बेसिक, आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से अपना ढेर सारा प्यार यहाँ पर दिखा सकते हैं। बहुत कम फीस है ना। ये पहला महीना इसलिए कम फीस है, आगे की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। रेसी प्रणाली से सर पढ़ाते हैं, है ना। यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली, ऋषि प्रणाली, ठीक है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली से सर पढ़ाते हैं। जल्दी से जाइए और ये कूपन कोड आपको यूज करना है। कौन सा? GK10, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अगर और कोई आपके डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, है ना। डेमो क्लास वगैरह आपको दे दी गई है, वहां पर देखो और ज्वाइन करो जल्दी से फटाफट से, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।